को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं का मोदी कैबिनेट से होगा पत्ता साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। सहयोगी दलों के नेता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि करी है कि शपथ ग्रहण 9 जून को ही होगा। इसी बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर मंथन चल रहा है और खास बात तो यह है कि बिहार भाजपा के कुछ नेताओं का पत्ता इस बार मंत्रिमंडल से साफ हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इनमें कौन कौन से नेताओं का नाम शामिल है। दरअसल भाजपा के फायर ब्रांड सांसद इस बार मंत्री पद पाने में चूक सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी जीत की हैट्रिक लगाई है। नए समीकरण में एनडीए सरकार में जिन 2 मंत्रियों की छुट्टी होने की चर्चा जोरों पर है, उनमें गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय के नाम सबसे ऊपर है। दरअसल इस बार चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद चुने गए हैं। टिकट बंटवारे में चिराग के नेतृत्व वाली एलजेपीआर को एनडीए ने 5 सीटें दी थी और उन्होंने सभी 5 सीटें जीत ली। एनडीए में इस बार 100% स्ट्राइक रेट सिर्फ 2 पार्टियों की रही, जिसमें पहले नंबर पर चिराग पासवान की एलजेपीआर है तो दूसरे नंबर पर एक सीट से लड़ी हम सेक्युलर रही। जी हां, एक सीट पर लड़कर हम के नेता जीतन राम मांझी भी चुनाव जीत गए हैं। जदयू के भी 12 सांसद जीते हैं। पिछले मंत्रिमंडल में जदयू के आरसीपी सिंह का कुछ दिनों तक प्रतिनिधित्व भी रहा था, लेकिन उनकी राज्यसभा सदस्यता रिपीट न होने से उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। लोजपा से पशुपति कुमार पारस ने अपने सांसद भतीजे चिराग पासवान से मंत्री पद छीन लिया था, लेकिन अब एनडीए की तीसरी बार बन रही सरकार 9 जून को शपथ लेगी। इससे पहले मंत्रियों के बारे में सटीक अनुमान लगा पाना थोड़ा तो मुश्किल है, बट गठबंधन की मौजूदा स्थिति जो है उसको देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार के 2 मंत्रियों की इस बार छुट्टी हो सकती है। इसके अलग अलग कारण भी है। नित्यानंद राय खुद जीत तो गए हैं, लेकिन भाजपा को जीत दिलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। उनकी जीत का मार्जिन भी पहले की तुलना में काफी कम हुआ। पिछली सरकार में नित्यानंद राय जो हैं गृह राज्य मंत्री थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को आश्वस्त भी किया था कि इस बार अगर नित्यानंद राय चुनाव जीत जाते हैं तो वे उन्हें और आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी नित्यानंद राय ने अपनी प्रतिद्वंदी आरजेडी के आलोक मेहता से मात्र 60,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। भाजपा को सभी सीटों पर जीत दिलाने में नित्यानंद राय नाकाम रहे। पिछले मुकाबले भाजपा के बिहार में वोट शेयर तो घटे ही हैं, उसे 5 सीटें भी गंवानी पड़ी। यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय भाजपा को अपनी बरादरी के वोट दिलाने में नाकाम रहे। मंत्री पद से उनकी छुट्टी के अनुमानों का यही बड़ा आधार दिखता है। वहीं गिरिराज सिंह हिंदुत्व पर अधिक मुखर रहते हैं। उनकी जुबान पर हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान तो जैसे कि रटा हुआ शब्द है। उन्हें इस बार मंत्री पद नहीं मिलने का अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है कि उनके कट्टर हिंदुत्ववादी बयानों का कोई असर भाजपा की उपलब्धियों पर तो नहीं दिख रहा। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि एनडीए में भाजपा बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है, लेकिन उसे सहयोगी दलों के बूते पर ही सरकार बनानी पड़ रही है। ऐसे में सहयोगी दलों को उनके उग्र विचारों, बयानों से असुविधा होने का खतरा है। और एक खास बात यह है कि इस बार उन्होंने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन उनके जाति के ही वोटर उनसे काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। उनके खिलाफ भूमिहार समाज के लोगों की गोलबंदी भी हुई। हालांकि आधे अधूरे मन से लोगों ने उन्हें वोट देकर जीत दिलवा दी। ऐसे में सहयोगी दलों की भावना और गिरिराज की कमजोरी को देखते हुए भाजपा उन्हें इस बार मंत्री पद ना दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिहार से मोदी के पिछले मंत्रिमंडल में 5 लोगों को मौका मिला, जिसमें कि आरा के सांसद आरके सिंह थे, जो इस बार सीपीआईएमएल से चुनाव हार गए। वन पर्यावरण मंत्री रहे अश्विनी चौबे को इस बार भाजपा ने तो टिकट ही नहीं दिया। वहीं चिराग पासवान से रालोजपा से पशुपति कुमार पारस ने मंत्री पद झटक लिया था। इसके अलावा गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। तब जदयू का कोई भी मंत्री मोदी कैबिनेट में नहीं था। हालांकि कुछ समय के लिए नीतीश के मर्जी के खिलाफ आरसीपी सिंह मंत्री तो बने, लेकिन राज्यसभा की सदस्यता रिन्यू नहीं कर पाने के कारण न सिर्फ वो कैबिनेट से बाहर हुए, बल्कि जदयू ने भी उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यह पहला मौका होगा जब जदयू के सांसद मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में मन से शामिल होने वाले हैं।
तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के जिन दो नेताओं के बारे में हमने बातचीत करी, क्या उनका मंत्रिमंडल से रास्ता साफ होता है, क्या उनका इस बार पत्ता कटने वाला है। हालांकि अगर खबरों की माने और जो सिनारियो बना हुआ है उसको देखकर तो यही लगता है कि इस बार इन दोनों नेताओं का मंत्रिमंडल से पत्ता साफ होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा होगा, और अगर ऐसा होता है तो बिहार के किन किन नेताओं को या फिर किन किन सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।